बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। काफ़ी अरसे से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, मसरूफियत थी, जानवर लाया हुआ था। जानवर पहली ईद को ज़िबा हुआ है, तो अब मैं इंशाअल्लाह जानवर की यानी बकरा ईद के गोश्त की हर एक रेसिपी आपको दूंगा। तो सबसे पहले मगज़ और कलेजी को बनाया जाता है, तो आज मैं मगज़ की रेसिपी अपलोड कर रहा हूँ, कल इंशाल्लाह कलेजी की अपलोड करूँगा। तो यहाँ मैंने एक जानवर का मगज़ ले लिया है, इसके साफ़ करने का तरीका भी बताऊँगा और साथ ही इसको किस तरह फ्राई किया जाएगा, बनाया जाएगा, वो भी मैं आपको फुल गाइड करने वाला हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार ये हमारा मगज़ फ्राई बन के तैयार होता है। तो यहाँ मैंने एक जानवर का मगज़ ले लिया और उसके बाद इसके अंदर आपने देखा होगा कि जो धारियां हैं उन धारियों में खून जमा हुआ है, तो इस खून को हमने साफ करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल लिया, उसके अंदर ठंडा पानी ऐड कर दिया और कुछ मैंने बर्फ के टुकड़े भी ऐड करिए ताकि ये पानी का जो टेम्परेचर है ठंडा ही रहे, नॉर्मल ना हो। ठंडे पानी के अंदर हमने इस मगज़ को शामिल कर देना है और 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढक के रख देना है। ये देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इस तरह एक मगज़ के हिस्से को उठाना है और इसकी जो झिरियाँ हैं, जो पतली पतली इसके ऊपर जाली है, उस जाली को आपने उतारना है और पानी में रख देना है या किसी बर्तन में रख लें। इस तरह आपने साफ़ कर लेना है पूरे मगज़ को। थोड़ा सा टाइम लगेगा 10 से 15 मिनट, तो मैं मगज़ को साफ़ कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखिए मैंने तमाम मगज़ को साफ़ कर लिया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये साफ़ हुआ है। एक भी खून का कतरा या खून की आपको झिरी नज़र नहीं आ रही होगी, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब चलते हैं इसकी पकाई की तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी पतीली ले ली, उसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड कर दिया और चूल्हे को मीडियम टू हाई फ्लेम ऑन करके मैंने छोड़ दिया 1 से 2 मिनट। उसके बाद आपने इसमें मगज़ को शामिल कर देना है और 1 टेबल स्पून आप इसमें हल्दी ऐड कर दें और चमचा मिक्स करें और फिर आप इसको 2 बॉयल दे दें। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको बॉयल कर लें। ये देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और 2 बॉयल आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, छन्नी की मदद से इस तरह आपने मगज़ को निकाल लेना है और इसके पानी को ड्रेन कर लें। अब है फ्राई की बारी, क्योंकि हम मगज़ फ्राई बना रहे हैं होटल स्टाइल के अंदर। तो आपने एक बड़ी कढ़ाई ले लेनी है और उसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 1 बड़े अदद का चमचा ऑयल शामिल कर देना है। जब ऑयल थोड़ा बहुत गर्म होने लगे, फिर आपने इसके अंदर 2 मीडियम अदद के प्याज जिनको चॉप कर लिया था मैंने, वो ऐड कर दिए और उसको लाइट ब्राउन होने देंगे। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर आपने 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन अदरक जिसको मैंने कुटा हुआ रखा था बनाकर, वो आपने ऐड कर देना है। कुटा हुआ लहसुन अदरक 1.5 टेबल स्पून और आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है 40 से 50 सेकंड। लहसुन अदरक ऐड करने की वजह से हमारे जो मगज़ होगा उसमें जो भी बाकी स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। और फिर आपने यहाँ इस तरह 2 दरमियाने अदद के टमाटर जिनको मैंने चॉप कर लिया था वो भी ऐड कर दें। टमाटर और प्याज को अच्छे तरीके से भुनना है 1 मिनट के लिए, ताकि टमाटर हमारे नरम भी हो जाए और अच्छा सा इसका एक पेस्ट बन जाए। 2 मिनट हो चुके हैं और ऑयल आपको दिख रहा होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक मैशर ले लेना है और उससे अच्छे तरीके से इसको पीस लेना है ताकि हमारे टमाटर अच्छे तरीके से पिस जाए और अच्छा सा इसका मज़ेदार सा इसका मसाला बन जाए। अब हम यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें से सबसे पहले मैंने 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च। 4 से 5 मसाले डालने के बाद आपने इसको 1 मिनट तक भूनना है। अगर आपको इसमें पानी की ज़रूरत लगे तो आप 1 टेबल स्पून पानी भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें कितना मज़ेदार हमारा मसाला बन रहा है। 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने इसके अंदर कुछ हरा धनिया, कुछ हरी मिर्च ऐड कर दें और उसको अच्छे तरीके से 30 से 40 सेकंड भून लें ताकि उन हरी मिर्च और हरे धनिए का फ्लेवर भी इस मसाले के अंदर शामिल हो जाए। और फिर आपने 1 मिनट के बाद मगज़ ऐड कर देना है। आप मगज़ को चूरा करके भी, काट के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि मगज़ को आप साबुत ही ऐड करें। उसके बाद आप इस तरह का चमचा ले लें, उस चमचे की मदद से इसको आप तोड़ते भी रहें और मिक्स भी करते रहें। अगर आपके पास जिस तरह आपने बाज़ार में देखा होगा कटाकट बनाने वाले जिस चमचे का यूज़ करते हैं वो चमचा है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं स्टील का। अगर वो नहीं है तो आप इस लकड़ी के चमचे से भी आसानी के साथ इसको पीस सकते हैं। ये देखें हमारा मगज़ अच्छी तरीके से पिस चुका है। फिर आपने इसके अंदर 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। ये इसके जायके को और भी ज़बरदस्त और बेहतरीन बना देगी। आप इसका लुक देख ही सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम अंडा बना रहे हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। 2 से 3 मिनट अब आपने इसको भून लेना है।
ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब आपने गार्निश के लिए थोड़ी हरी मिर्चें और साथ ही कुछ अदरक जिसको स्लाइस शक्ल में काट लिया था वो ऐड कर दें और चूल्हे को बंद कर दें। तो ये देखें हमारा मगज़ फ्राई, ब्रेन फ्राई और मसाला मगज़ फ्राई बनके तैयार है। तीनों नाम आप इसको दे सकते हैं, मसाला मगज़ फ्राई भी कह सकते हैं और ब्रेन फ्राई भी आप इसको कह सकते हैं और मगज़ फ्राई भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसका लुक ही देख सकते हैं। ये इस तरह अगर आपने मेरे तरीके पर बनाया तो आप अंडा खाना भूल जाएंगे, इतनी मज़े का बनता है। और चूँकि पहली ईद की रेसिपी है तो मैंने सोचा आपको नंबर वाइज सारी रेसिपियाँ दूंगा बकरा ईद की। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।